बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त इम्तियाज़ असलम मलक। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स यूनिवर्सिटी को अपना रिज़ल्ट कैसे अरसाल करें और रिज़ल्ट के साथ क्या क्या अरसाल करना है, इसके लिए ये वीडियो हाज़िर है। दोस्तों, जायज़ा फॉर्म, पर्थ, अवार्ड लिस्ट और हार्ड कापी क्या हैं, इनके बारे में आपको इस वीडियो में मालूमात दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो से आपको मतला किया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो सुर्ख बटन लिखा हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आपने जो पर्थ हैं उन पे मार्क्स कैसे एंटर करने हैं। मेरे पास एक ये सैंपल है। इसमें ये हिस्सा जो नीचे वाला, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्टूडेंट्स खुद फिल कर लेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ लिखा हुआ है ये हिस्सा ट्यूटर पूर्ण करें, उसमें जहाँ लिखा हुआ है नाम मतालियाती मरकज़, वहाँ आपने अपने करीबी स्टडी सेंटर का नाम लिखना है। जैसे मेरा डिग्री कॉलेज हजीरा था तो मैंने डिग्री कॉलेज हजीरा लिख दिया है। ऐसे ही आगे आपने यहाँ अपने ज़िले का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि आपके अपने असाइनमेंट्स कब वसूल की हैं, किस तारीख को आपने अपने असाइनमेंट्स वसूल की हैं, वो डेट आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। नीचे आप जब आएंगे तो आपने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की आपने मार्क्स एंटर करने हैं। और ख़ास बात ये कि आप ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको ऐसे लाइन लगा दें, ऐसे क्रॉस कर दें। उसके बाद आप ये टोटल नंबर लिख करके यहाँ आप टोटल नंबर लिख देंगे और नीचे आपने जो उसके टोटल मार्क्स होंगे वो लिख देंगे। यहाँ आपने साइन करने हैं और इसके बाद इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ आपने जिस तारीख को आप असाइनमेंट्स वापस भेजेंगे आपने ये तारीख यहाँ लिखनी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जायज़ा फॉर्म क्या होता है। जायज़ा फॉर्म ये एक फॉर्म है जो ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ़ाइल के साथ अरसाल किया गया होगा। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको फ़ाइल अरसाल नहीं की है तो आप नेट से भी ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपने क्या लिखना है, यहाँ आपने उस कोर्स का नाम लिखना है। ऊपर कोर्स का नाम, जैसे कंप्यूटर स्टडीज़ हो गया, जो भी कोर्स का नाम होगा वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आगे आपने कोर्स का कोड लिखना है। कोर्स कोड क्या है, इस जगह पे आपने ऊपर कोर्स का कोड लिखना है। आगे जब आप यहाँ जो नज़र आ रहा है आपको जिसमें लिखा हुआ है सेमेस्टर, वहाँ आपने लिखना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। जैसे अगर आपका ऑटम है, ए आप उसमें लिखते हैं AUT 2020, या जो भी आपका सेमेस्टर है आप वो यहाँ लिखते हैं। नीचे इस जगह पे आपने लिखना है टोटल मार्क्स, इम्तिहानी मश्क के नंबर कितने हैं, मश्क नंबर 1 है या मश्क नंबर 2 है, मश्क नंबर 3 है, मश्क नंबर 4 है, कौन सी मश्क है वो आपने यहाँ लिखनी है। हर असाइनमेंट्स के लिए आपने अलग जायज़ा फॉर्म बनाना है। यानी मश्क नंबर असाइनमेंट्स नंबर 1 के लिए जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए आपने एक जायज़ा फॉर्म बनाना है और असाइनमेंट्स दूसरी के लिए आपने भी अलग जायज़ा फॉर्म बनाना है। यहाँ आपने लिखना है टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, वो आपने यहाँ लिखना है। और आगे आपने लिख देना है कि आपने मश्क की आखिरी तारीख क्या थी, यानी किस तारीख को आपसे पहले स्टूडेंट्स ने आपको असाइनमेंट्स भेजनी थी। ख़ास बात अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि आपने बच्चों के रोल नंबर यहाँ ऐसे एंटर करने हैं। यहाँ रोल नंबर, यहाँ नाम एंटर करने हैं और यहाँ उनके असल करता नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे, इस जगह पर पहुँचेंगे तो यहाँ से आपने फिर वापस यहाँ चले जाना है। यहाँ जाके फिर आपने यहाँ से रोल नंबर एंटर करने हैं और यहाँ से ये रोल नंबर एंटर करेंगे आप। इसके बाद यहाँ नाम और यहाँ मार्क्स, ऐसे ही आप ये हिस्सा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जब ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपने उसी तरह
पहले ये हिस्सा कंप्लीट करना है और फिर आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, फिर आपने ये हिस्सा कंप्लीट करना है। यह आपका हो गया जायज़ा फॉर्म। जायज़ा फॉर्म के बाद आपने, या मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूँ, जैसे ये एक है, ये सिंपल इन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्टूडेंट टीचर ने, ट्यूटर ने यहाँ से पहले ये कंप्लीट किया, फिर ये कंप्लीट किया और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे चले गए, फिर ये कंप्लीट किया, फिर ये कंप्लीट किया और फिर उन्होंने यहाँ अपना एड्रेस लिख दिया और ये यहाँ दस्तखत ज़रूरी हैं और नीचे जो आपने जिस तारीख को आप भेजेंगे, रिज़ल्ट भेजेंगे, वो तारीख आप यहाँ मेंशन कर देंगे यहाँ से कभी। ये आपका हो गया जायज़ा फॉर्म। जायज़ा फॉर्म के बाद आपने क्या करना है, आपने असाइनमेंट्स तरतीब से लगानी है। यानी जो आपके पास असाइनमेंट्स के पार्ट हैं वो पार्ट आपने क्या करना है, तरतीब से लगाने हैं। तरतीब से लगा के उनके ऊपर आपने यहाँ जायज़ा फॉर्म लगा देना है। जैसे ये आपने असाइनमेंट्स तरतीब से लगा दी और इसके ऊपर आपने ये जायज़ा फॉर्म यहाँ लगा दिया। अब यहाँ ऊपर इसके आप जायज़ा फॉर्म लगा देंगे। जायज़ा फॉर्म लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आपने ये वापस, अब इसके बाद मैंने आपको बताना है कि आपकी अवार्ड लिस्ट क्या होती है। जब आप रिज़ल्ट अपलोड कर लेंगे, रिज़ल्ट अपलोड के तरीक़ाकार के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पे वो मौजूद है। ये आपका हो गया अवार्ड लिस्ट आपकी होगी। आप इस अवार्ड लिस्ट के एंड पे देखेंगे, यहाँ आपको दिखेंगे ट्यूटर सिग्नेचर। अवार्ड लिस्ट हार्ड कॉपी में भेजना बहुत ज़रूरी है। ये ट्यूटर सिग्नेचर यहाँ आपने साइन करके आपने अवार्ड लिस्ट यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। अब दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूँ कि आपका जो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं और ट्यूटर बहुत सारी ये चीज़ पूछते हैं कि हार्ड कॉपी क्या है। जब आप इस अवार्ड लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद जब आप ये अवार्ड लिस्ट बाई पोस्ट भेजेंगे वो आपकी अवार्ड लिस्ट हार्ड कॉपी कहलाएगी। अब ये जैसे आपको दिखाई दे रही है, एक मोबाइल में है, मोबाइल में ये सॉफ्ट कॉपी है और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होके ये हार्ड कॉपी बन जाती है। अब आपने ओपन यूनिवर्सिटी को रिज़ल्ट क्या क्या भेजना है, आपने जायज़ा फॉर्म के साथ पर्त लगा के, यानी हर असाइनमेंट के अलग जायज़ा फॉर्म होंगे। अगर आपके पास एक असाइनमेंट है, आपके पास 2 असाइनमेंट्स हैं, 2 असाइनमेंट्स के आप 2 सेट बना लेंगे और उन 2 सेट को क्या करेंगे, 2 सेट के अलग अलग आपने जायज़ा फॉर्म लगा देने हैं। जैसे मैंने ये बता दिया है, ये असाइनमेंट्स का एक सेट बन गया और इसी तरह आप ये असाइनमेंट दूसरी का भी सेट बना के आप 2 सेट असाइनमेंट के बना के और साथ इसके आप अवार्ड लिस्ट प्रिंट करके उसके नीचे सिग्नेचर करके साइन करके मुकम्मल करके वो आपने यूनिवर्सिटी, अब आपने यूनिवर्सिटी को भेजना क्या है, आपने यूनिवर्सिटी को भेजना है 2 सेट पर्त के और उनके साथ जायज़ा फॉर्म लगे हों और साथ उनके अवार्ड लिस्ट जो हार्ड कॉपी में है वो लगी हो, ये आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी है। बाकी बिल और यूपीसी ये बाद में इकट्ठे जाएंगे। बिल और यूपीसी का बनाने का तरीका, यूपीसी क्या होती है या बिल क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको एक दूसरी वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप उसमें देख सकते हैं कि बिल बनाने का तरीकाकार क्या है, बिल के कितने पैसे मिलते हैं या क्या सिस्टम है उसका, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अपलोड कर दूँगा। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सर्च करें। मेरे चैनल का नाम है techimtiaz.m। आप इस पर जाएंगे और नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मतला रहेंगे। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।